Hello students, Jai Hind, welcome to SNMIS and this is Deepak Thakur. So today we will again discuss another top 5 previous year questions of Himachal GK. ठीक है, तो जो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने मतलब हिमाचल जीके के 5 करके हमने काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हैं। आज भी जो है वो हम वही 5 क्वेश्चन अनदर 5 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि और किस तरह से इन 5 में से अनदर 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग यूरोपियंस ट्रेवल्ड इन पंजाब एंड शिमला हिल स्टेट। तो आपने बताना है कि जो ये आपको 4 नाम दिख रहे हैं इसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, सबसे एंड में कौन आया। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे जो है वो इसके कोड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो कोड्स खुद ब खुद मैच हो जाएंगे जब आपको ये पता होगा कि कौन सा जो है वो कौन से ईयर में आया है पंजाब या फिर शिमला हिल स्टेट्स में, किसने कब विजिट किया है। ठीक है, देखिए बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं विग्ने की। ठीक है, तो विग्ने जो था एक यूरोपियन ट्रेवलर था और कब आया था इंडिया में, या मतलब कब आया था शिमला हिल स्टेट्स में, 1835 में। तो विग्ने कब ट्रेवल किया? 1835 में। मूरक्राफ्ट की बात करें तो विलियम, देखिए मूरक्राफ्ट का पूरा नाम क्या है, विलियम मूरक्राफ्ट। तो विलियम मूरक्राफ्ट ने जब शिमला ट्रेवल किया तो उस टाइम क्या था, 1832, यानी कि मूरक्राफ्ट ने ट्रेवल किया 1832 में। अब देखिए मैं ये आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार होता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विलियम मूरक्राफ्ट, आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा कि मूरक्राफ्ट ट्रेवल्ड इन शिमला हिल स्टेट्स इन 1835, है ना। तो अगर आपको ईयर पता होगा तो ऑब्वियसली आप वहां पे क्या कर दोगे, स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि विलियम मूरक्राफ्ट तो 1832 में आया था, 1835 में विग्ने आया था, है ना। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन या तो ऐसे आता है या फिर स्टेटमेंट में आता है। आजकल जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले साल का पेपर भी, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो है, यानी कि एक क्वेश्चन है 4 स्टेटमेंट है, तो आपको तभी मतलब उस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो जब आपको उन 4 स्टेटमेंट्स की कुछ बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो विलियम मूरक्राफ्ट कब आया? 1832 में। वैसे ही फॉर्स्टर, तो फॉर्स्टर कब शिमला हिल स्टेट में आया? 1783। ठीक है, तो फॉर्स्टर का कब, कौन सा ईयर था जब वो आया यहाँ पे? 1783। उसके बाद आता है थॉमस कॉरियार्ड। तो थॉमस कॉरियार्ड जो यूरोपियन ट्रेवलर था, जो फ्रांस का था, ठीक है, थॉमस कॉरियार्ड कब आया था शिमला हिल स्टेट में? तो ये सबसे बाद में आया था सबसे पहले आया था 1615 में। तो 1615 में थॉमस कॉरियार्ड आया था। अब देखो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले आया ये थॉमस कॉरियार्ड यानी कि 4th। ठीक है, उसके बाद 1783 फॉर्स्टर यानी कि 3rd, उसके बाद मूरक्राफ्ट यानी कि 2nd, उसके बाद विग्ने कब आया था? सबसे लेट 1835 यानी कि 1st। तो कोड क्या बने देखो, 4 3 2 1। तो अब हमारे ऑप्शंस में देखना आपने 4 3 2 1 वाला कौन सा कोड है, आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आपका ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कायांग फोक डांस मेनली एसोसिएटेड। देखिए तो कायांग जो ये डांस है, ठीक है, ये मेनली कौन मनाता है? जो बुद्धिस्ट पीपल्स हैं, है ना, जो मॉन्क्स है, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वो जो है वो इसको मनाते हैं। तो सिंपल सा इसमें यहाँ पे आपने गेस करना है, या आप इसमें मतलब देख के भी आंसर कर सकते हो कि कायांग अगर बुद्धिस्ट मनाते हैं तो उन्ना में तो नहीं है इतने, सोलन में भी नहीं है, सिरमौर में भी नहीं है, तो किन्नौर और लाहौल स्पीति ही 2 जगह बची जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बुद्धिस्ट पीपल्स जो रहते हैं और अपने वो फोक डांसेस वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, फोक फेयर्स मनाते हैं। ठीक है, और कायांग इज ऑल्सो फेमस ग्रुप डांस ऑफ या फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश एज वेल। ठीक है, सिर्फ किन्नौर का ही नहीं बोले जाएगा, इसको हिमाचल में भी मतलब इसका काफ़ी अच्छा नाम है। ठीक है, तो कायांग कहाँ पे हुआ? आपका किन्नौर में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो किन्नौर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चले। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके टेम्पल्स हैं, आपके डांस हैं, आपके जो आपकी फोक चीज़ें हैं, जैसे कि फोक डांस हो गया, फोक सॉन्ग हो गया, फेयर्स हो गए, यहाँ से आपका लगभग 1-2 क्वेश्चंस आपके हर बार आते हैं और आते रहेंगे। तो
इन चीज़ों को जो है वो आपने अच्छे से जो है वो पढ़ना है। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वोट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया इन 1951 टू 52। तो देखिए आपको पता है कि जो हिमाचल का पहला जो वोटर था, मतलब जिसने पहला और मतलब वोट दिया, और अभी रिसेंटली कुछ साल पहले जो है वो कुछ टाइम पहले उनकी मृत्यु हुई है ना। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था श्याम शरण नेगी। कहाँ से थे? कालपा से थे। ठीक है, तो श्याम शरण नेगी, ये तो सभी को नाम पता है ना। न्यूज़ में भी काफ़ी था जब इनकी मौत हुई थी, जब इनकी डेथ हुई थी तो काफ़ी न्यूज़ में जो था वो इनका नाम था, है ना। तो श्याम शरण सिंह नेगी जो थे वो पहले वो थे जिन्होंने 1951-52 के फर्स्ट जनरल असेंबली इलेक्शंस में जो था वो अपना वोट दिया था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द पब्लिकेशन ऑफ हिंदी डेली दिव्य हिमाचल बिगिन। देखो दिव्य हिमाचल आपको पता है कि एक स्टेट का न्यूज़पेपर है, हिमाचल का न्यूज़पेपर है ना। तो मेन बात आती है कि कौन से साल में जो थे भी इसकी पब्लिकेशन हुई थी। ठीक है, जो कि हिंदी में इसकी पब्लिकेशन हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, तो ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट जो है बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट डेट जो है वो एग्जाम में आती है। तो एग्जैक्ट डेट है इसकी 29 दिसंबर 1997। तो 29 दिसंबर 1997 में दिव्य हिमाचल की पब्लिकेशन जो थी वो शुरू हुई थी, हिंदी डेली दिव्य हिमाचल की। ठीक है, और अब 2023 में अगर हम देखें तो इसकी 4 एडिशंस हैं। कई बार क्या होता है कि इसकी एडिशंस भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेट का न्यूज़पेपर है तो ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन सी इसकी एडिशंस हैं, कौन कौन सी 4 इसकी एडिशन है, तो वो आपने ध्यान में रखना है। कौन कौन सी है? धर्मशाला, शिमला, चंडीगढ़ और पंजाब। ठीक है, तो ये इसकी 4 जो है वो एडिशंस है एट प्रेजेंट। ठीक है, चलें आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु लेड द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1914 टू 50। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पता भी होना चाहिए कि मंडी कॉन्स्पिरेसी का मतलब लीडर कौन था जब 1914-15 में मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं मंडी कॉन्स्पिरेसी क्या चीज़ थी, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। देखिए जो मंडी कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई थी ये उन लोगों ने शुरू की थी जो कि यूएसए में थे, जो कि गदर पार्टी जब शुरू हुई थी 1913 में तो उसका हिस्सा बने थे। फिर जब वो यूएस से भारत वापस आए, यानी कि मंडी और सुकेत वाले एरिया के जो लोग थे, जब वो वापस आए तो देखा कि वहाँ पे मतलब उन्होंने एक हीट पैदा करी। ठीक है, एक रेवोल्यूशनरी हीट कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर से। तो उन्होंने क्या था, काम करना शुरू किया और अपने सपोर्टर्स को गेन करा। ठीक है, अपने सपोर्टर्स को गेन करा मंडी और सुकेत वाले एरिया में। ठीक है, तो उसमें काफ़ी लीडर्स थे। ठीक है, काफ़ी लोग जो थे वो इसके मतलब टॉप पोजीशंस में थे इस कॉन्स्पिरेसी में, जिन्होंने लीड किया। उसी में से एक मेन लीडर थे जिनका नाम था मियाँ जवाहर सिंह। ठीक है, तो मियाँ जवाहर सिंह जो थे वो इसके वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर रहे। ठीक है, इन्होंने जो था वो ये जो फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी थी ये भी शुरू की थी। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि आफ्टर अफेक्टिंग फ्रॉम द गदर पार्टी कौन सी चीज़ हुई थी। ठीक है, तो ये मंडी कॉन्स्पिरेसी जो थी 1914-15 की ये हुई थी आफ्टर द गदर पार्टी। और वही लोगों ने जो कि गदर पार्टी के हिस्सा थे उन्होंने ही भारत में वापस आकर जो थी, यानी कि जो मंडी और मतलब काफ़ी जगह में हुई थी। अगर हिमाचल की बात करें तो मंडी और सुकेत वाले एरिया के जो लोग थे उन्होंने जो था वो यहाँ पे भी ये कॉन्स्पिरेसी शुरू करी थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिसके लीडर कौन थे? मियाँ जवाहर सिंह। क्लियर है स्टूडेंट्स? दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके हर बार जो है पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। आंसर यही होगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है बदल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो गाइस दिस इज ऑल फॉर द डे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।